सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानोतिं द्वन्द्वतीतं गगनसदृशं तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलसदृशं साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरुदेव भगवान की जय। अब जैसा कि हमारी कार्यक्रम की विधा है, एक भजन से इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ होता है। तो अब मैं निवेदन करूंगा राधा बहन से, राधा सडूजा जी, एक भजन से आज के कार्यक्रम का हाँ जी। आरंभ करें। राधा बहन। हाँ जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी। सारे सब भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से हृदय से नमन करती हूँ। अपने गुरुदेव जी को भी नमन करती हूँ और एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संतान संग बड़े भागनल मिलता। आपकी आवाज कट रही है बहन। संग बड़े भागानल में कोई करमावाले। हाँ जी। पान देने कोई करमावाले संतान दा संग। हाँ जी राधा जी। बड़े। हाँ जी। आपकी वॉइस कट रही है, जरा उसको जो ना आपका मोबाइल का कनेक्शन वगैरह जरा ठीक कर लीजिए, उसको देख चेक कर लो। डिस्टर्बेंस है भाई साहब, आवाज तो कम कर रही है, डिस्टर्बेंस बहुत है। जिस वजह से मैं इन्हीं एक मिनट जी के घर राधा से के है, अलावा बाकी सबको म्यूट कर देता हूँ। इन्हीं के घर से डिस्टर्बेंस। ठीक है, एक डिस्टर्बेंस उनके पीछे से होगी कोई। हाँ जी राधा जी शुरू कीजिए। वो सतगुरुदेव भगवान की जय। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी। आपका कनेक्शन ढीला है, इन्हों कनेक्शन ढीला है, आवाज गड़बड़ आ रही है। देखो मोबाइल मोबाइल तो हाथ में लेके बैठी हूँ मैं। वो इंटरनेट की प्रॉब्लम है जी, आपकी प्रॉब्लम नहीं है ये। अच्छा ये आपके कनेक्शन की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है ये। ओके, आप मोबाइल पे है ना, मोबाइल में कनेक्शन नहीं होता। अच्छा। संतान दा संग बड़े भागानल मिलदा। संतान दा संग बड़े भागानल मिलदा। पांदे ने कोई करमां वाले। पांदे ने कोई करमां वाले संतां दे चरनां विच मौज बहारा। संतां दे चरनां विच मौज बहारा। लैंदे ने कोई करमां वाले। लैंदे ने कोई भागां वाले। कई जन्मां दा पुण्य जो होवे तां संतां दा दर्शन होवे। कई जन्मां दा पुण्य जो होवे तां
गुरुआं दा दर्शन होवे, दर्शन कर दे दिन ते राती, दर्शन कर दे दिन ते राती, कर देने कोई कर्मा वाले, कर देने कोई भागा वाले, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, पांदे ने कोई कर्मा वाले, पांदे ने कोई भागां वाले, संतां दे संग विच बड़ी वड्डियाई, संतां दी महिमा ऋषि मुनि गाई, गुरुआं दे संग विच बड़ी वड्डियाई, संतां दी महिमा ऋषि मुनि गाई, संतां दे संग नल तर जांदियां संगतां, संतां दे संग नल तर जांदियां संगतां, तर देने कोई कर्मा वाले, कर देने कोई भागा वाले, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, गुरुआं दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, पांदे ने कोई कर्मा वाले, पांदे ने कोई कर्मा वाले, संतां दे संग विच मौज बहारां, संतां दे संग विच मौज बहारां, लैंदे ने कोई भागां वाले, लैंदे ने कोई कर्मा वाले, जो गुरुआं दी शरणी आ जावे, जो गुरुआं दी शरणी आ जावे, लख 84 ओदी कट जावे, लख 84 ओदी कट जावे, भटके होयां नू राह दिखांदे, भगती ते भगती दा दान प्यारे सतगुर देंदे, पांदे ने कोई भागां वाले, पांदे ने कोई कर्मा वाले, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, गुरु दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, पांदे ने कोई कर्मा वाले, पांदे ने कोई भागां वाले, संतां दे चरनां विच मौज बहारां, संतां दे चरनां विच मौज बहारां, लैंदे ने कोई कर्मा वाले, लैंदे ने कोई भागां वाले। बोल जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन बोला आपने।
राधा बहन, बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से आपने सत्य की अंकित कर दिया। सचमुच यही बात हमें जीवन में उभारनी है कि ये संतों का संग बड़े भाग्यवान मिलता है, बहुत भाग्य से मिलता है। जब बहुत जन्मों के पुण्य जागते हैं तब कहीं जाकर संतों के दर्शन होते हैं, और दर्शन दिन रात होते रहते हैं। ऐसा ऐसा है भजन के माध्यम से आपने कहा। संगत जो संगत होती है, जो संतों के संग कर लेता है, वो भी तर जाते हैं। ये पंजाबी में भजन था, शायद कुछ लोगों को ये शब्द इस तरह से ना आया हो, लेकिन मैं वो शब्द ना बोलकर पंजाबी में इस पंजाबी को अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, ताकि ये सब समझ जाएं कि भजन के माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है कि संतों का संग बड़े भाग्य से मिलता है, और संतों के चरणों में मौज बहारा है पांडे ने कोई फिर ले। जो कोई लेने वाला कोई विरला ही होता है, सबको नहीं मिलता, और सब जिसको मिल जाता है फिर वो कृत कृत हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। सचमुच संतों की संग की एक बहुत बड़ी महिमा है। इस संग, इसे संग ही है जिसने, संतों का संग ही है जिसने हमें सत्संग से जोड़ा हुआ है। हम जो सत्संग से जुड़े हैं और सत्संग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमें अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि संतों की करुणा और कृपा का प्रभाव जो हम इस तरह से जुड़े हुए। तो इसी के साथ ये अभिव्यक्ति को यहीं समापन करते हुए मैं अब कुलदीप भाई जी से निवेदन करूंगा कि वो गुरुदेव भगवान की वो अमृतवाणी सुनाएं, जिसके लिए हाँ हम जी, आगे इंतजार हाँ कर रहे जी। हैं। अभी मैं एक और अभी सबसे कहना चाहता हूँ, जो भजन प्रस्तुत करते हैं, अगर आवाज़ करती है मोबाइल से तो अपना वीडियो ऑफ कर दें अपने आप। अगर वीडियो ऑफ करने से आवाज़ बेटर हो जाती है। अब जब मैंने वीडियो ऑफ किया तो आवाज़ अच्छी हो गई थी, सुनना क्लियर हो गया था। जी ठीक ठीक है जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी से श्रवण करने जा रहे हैं सिंहगस कुंभ प्रवचन 19 भाग 2। इससे पहले हम 19 भाग 3 सुन चुके हैं, जिसके अंदर सिर्फ ध्यान ही था। आज हम वो 19 भाग 2 सुनने जा रहे हैं, श्रवण करने। वो बना देते हैं, पैदा हुए लड़के को लड़की में, लड़की को लड़के में तब्दील कर सकते हैं आजकल, तो पेट में तो और आसान है। इसलिए कर्म निष्ठा को यदि भक्ति निष्ठा में और भक्ति निष्ठा को ज्ञान निष्ठा में तब्दील किया जाए तो ठीक है, नष्ट किया जाए ये ठीक नहीं है। कई बार किसी के प्रवचनों से निष्ठा खत्म होती है, रूपांतरित नहीं होती। रूपांतरण अच्छा है, विनाश अच्छा नहीं। एक आदमी गंगा स्नान करता है तो उससे ज्ञान गंगा में ले चलो, पर गंगा हटा दो तो नास्तिक बन जाएगा। इसलिए भेदोपासना को अभेदोपासना में ले जाना अनुचित नहीं है, पर यदि अभेदोपासना की योग्यता ना हो तो उसको वहां से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि किसी निष्ठा में व्यक्ति जीता है। कोई राष्ट्र निष्ठा, कोई गुरु निष्ठा, ईश्वर निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा। जीवन क्या है? आस्था और निष्ठा ही जीवन है। आस्था और निष्ठाहीन जीवन व्यर्थ है। जिनकी कहीं निष्ठा नहीं है उनका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए कहा इष्ट बिना सब भ्रष्ट है। जिसका कोई इष्ट नहीं, आप ये मत समझो ब्रह्मज्ञानी का कोई इष्ट नहीं। ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म इष्ट है, ब्रह्म चिंतन इष्ट है, ब्रह्म विचार इष्ट है। उससे वो विमुख नहीं होना चाहिए। इसीलिए सब जगह खतरे बताए हैं। संशय जो जहां है नहीं होना चाहिए। संशय रहित साधन में लगना। तो आप कौन हैं, फिर ध्यान दो। पहले आप चेतन,
कहीं तो होगे, आंख में कान में जरा ध्यान दो, अपनी चेतनता को, वृत्ति चेतनता को पकड़ो, क्योंकि चलता है। उपनिषद में बड़े विचित्र मंत्र हैं। अभी तो मेरी बात को दो तरह की सुना, विरोधाभासी। उपनिषद तो विरोधों से ही बना है। तदेजति तन्नेजति, तद्दूरे तदवंतिके, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य से बाह्य। वो सबके भीतर है, सबके बाहर। वो सबके भीतर, सबके बाहर। लो, चलता है, नहीं चलता है। तद्दूरे तदवंतिके, वो बहुत दूर है, बहुत पास है। और भगवान कृष्ण कहते हैं सदसत क्या हमर दूर, मैं सत भी हूँ असत भी हूँ। और एक जगह के तत्सत तन्ना सदुच्यते, न वो सत है न वो असत है। बहुत विरोधी बातें। तो जैसे किसी घड़े से मिट्टी को निकाल दो, जरा एक बार निकाल के देखो, घड़े में बंद है, इतनी है, तो क्या करें, घड़े से निकालो। फिर कहाँ है, उपाधि हटाओ, फिर कितनी, एक ढेले का ढेलापन हटा दो, फिर वो व्यापक है। ऐसे ही तुम अपनी ईगो को, अहंकार को, अज्ञान और अहंकार हटाओ तो तुम ब्रह्म। ये जो आपकी इंडिविजुअलिटी, वैयक्तिकता, ये मैं हूं। और मिट्टी में ढेले में क्या फर्क है, ढेला ये है, मिट्टी सब है। ढेला ये, घड़ा ये, एक तरह का अपना अभिमान, एक तरह के रूप में बंध जाना। अभी हम मनुष्य हैं, बस बहुत हिम्मत जुटाओगे तो जीवो, तब भी तुम अलग हो। इसलिए जीव जीव का भेद, जड़ जड़ का भेद। जड़ जड़ माने देह देह का भेद। देह तो गधे का, देह मनुष्य का, देह स्त्री का। जड़ जड़ का भी भेद है, पेड़ पेड़ का भेद है, जीव जीव का भेद है। तुम अलग मैं अलग, ये सब भेद है। जीव ईश्वर का भेद है। अभेद सबका, ब्रह्म सब में अभिन्न है। यदि तुम ब्रह्म हो, अभी देखो ये सुनते हैं और टेप करके बोलते हैं, तुम सब में हो, ये तुम्हें अनुभव हुआ। भले व्यवहार में फिर आ जाओ, फिर घड़ा बनो, पर एक मिनट को घड़े का ख्याल छोड़कर मिट्टी होकर देखो तुम कौन हो। एक बार बुलबुले का त्याग करके तुम जल हो और तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, फिर बुलबुला बनो। क्यों? वो एक बार बन चुका है, तो देह बना रहे, देह हूं ख्याल छोड़ दो। बुलबुला तो छोड़ो तो तुरंत फूट जाएगा। तुम अभी जो बुद्धि में देह बने हो, थोड़ी देर को देह हूं का ख्याल छोड़कर चैतन्य के ख्याल में आ जाओ। बुद्धि ही करेगी, बुद्धि ने तुमको देह भाव दिया है, बुद्धि ही तुमको देह भाव का त्याग कराएगी। इसलिए बुद्धि बदलनी है। आप ये मत समझना देह बदलना है या आत्मा या ब्रह्म बदलना है। तुम्हारी बुद्धि देहाभिमानी है, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्म भाव वाली हो जाए। इसीलिए यदा दृष्टा अनुपश्यति, दृष्टा जो देह भाव को प्राप्त है, ये दृष्टा देह भाव का त्याग कर दे तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाए। बूंद अपनी बूंदपन के ख्याल को छोड़ दे तो जल हो जाए। जल अनंत है, असीम है, अखंड है। तो मुझे अपने देह की कल्पना को और एक देशी अभिमान का, अहंकार का सिर्फ त्याग करना है। सोना नहीं, अहंकार जाएगा। यदि नींद आ गई तो बस गड़बड़। कई बार क्या है, एक आदमी इधर बोझ रखे हैं, ऐसे इधर का कंधा दुखता है तो इधर रख लेता है, इधर से अच्छा इधर रख लेता। ऐसे ही जागृत में इस देह में फंसे हो, ईश्वर बनाए, ईश्वर के बनाए
पंचभूतों के देह में फंसे हो। स्वप्न में पंचभूतों के ईश्वर के बनाए देह में नहीं फंसे, अपने ख्याल के बनाए देह में फंसे हो। उसके आगे गए तो नींद में फंस गए। नींद भी तुम्हें ब्रह्म नहीं होने देती, स्वप्न भी तुम्हें ब्रह्म नहीं होने देते, देह भी तुम्हें ब्रह्म नहीं होने देता। और जब देह छोड़ते भी हो तो देह का ख्याल आपके साथ रहता है, वही स्वप्न खड़ा करता है। इसीलिए जागृत में अभी क्या करोगे, देह हूं का सिर्फ ख्याल छोड़ोगे, देह नहीं। देह छोड़ने से मुक्ति, देह तो आप अपने आप छोड़ते ही रहे हो, बिना गुरु के देह छोड़ते हैं, नहीं तो गधे देह ही न छोड़ते, सुअर देह न छोड़ते, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं है। देह तो छूटेगा ही छूटेगा, नहीं छूटेगा देहाभिमान, नहीं छूटेगा देह हूं की धारणा। सोने में भूल जाओगे, जागोगे फिर वही धारणा। अर्थात बिना ब्रह्म ज्ञान के आपको देहोहम का अध्यास नहीं जाएगा। और तीन के अलावा तुम अभी परिचित नहीं हो, या तो भौतिक देह, या ख्यालों का देह, या नींद। तो नींद में भी तुम ब्रह्म से परिचित नहीं, स्वप्नों में भी नहीं, और जागृत में भी यदि देह में ही चित्ते रहे, इसी को मैं बनाए रहे, तो समझो मानव जन्म व्यर्थ गया। क्योंकि इसी समय समझने का अवसर है, मानव देह और जागृत। इसको छोड़कर समझने का अवसर नहीं होगा। इसी में बैठे बैठे, माने कुम्हार के घड़े बनाए समय, कुम्हार वाला घड़ा रहे पर मिट्टी में दिमाग वाला घड़ा न रहे। दिमागी घड़ा है, नींद है, तीन ही तो है। और तुम चौथी अवस्था बताओ जो तुम्हें मिली हो। या तो तुम ये देह हो, पंचभौतिक देह, या स्वप्न देह हो, या गहरी नींद में हो। तुम कभी आत्मा को मिले, कभी आत्मा हुए, कभी ध्यान आया कि हम आत्मा थे। जैसे हम लोग कहते हैं, जब ब्याह शादी में गए तब तो बहुत पहन ठन करके गए, कभी घर में रहे तब भी कुछ पहने हो। हम लोग तो बाथरूम में भी चड्डी लंगोटी पहने ही रहते, नंगे होने की आदत नहीं है। कम से कम बाथरूम में तो नंगे हो जाए। तो ध्यान क्या है, सुसुप्ति है लंगोटी लगाए, स्वप्न है बनियाइन और चड्डी, और जागृत है खूब बने ठने घूमो। नंगे कभी हुई नहीं, नंगा खुदा से चंगा। तुम कौन हो, निर्वस्त्र, निरावृत, बिना किसी ख्याल का आवरण, बिना देह का, बिना नींद के तुम कौन हो। वो कहते हैं अपन क्या करें, एक छोड़ते हैं तो दूसरा अपने आप पटक जाता है। जैसे इसमें जरा फर्क बता दूं, पहले फिर बताऊं। इसमें संभव है कि एक गांठ मैंने लगाई, देखो, और इसको खोलूंगा तो गैप है, खोलूंगा अब ये दूसरी है, चाहे कितनी जल्दी लगाऊं गैप है। ठीक है, अब मैं दूसरी बात बताता हूं साफी की जगह। एक मिट्टी की गोली बनाओ, गोली, अब उसको चेंज करो, चपटी करो, करके दिखाओ। तुम एक बार मिट्टी को गैप दे दो, जैसे एक गांठ के बाद दूसरी गांठ लगाने में 1 सेकंड को बिना गांठ का कपड़ा था। इसी तरह एक रूप मिटाओ मिट्टी का। देखो, फिर मैं आप चुनौती देता हूं, चेला मैं बनूंगा। तुम एक मिट्टी की, गीली मिट्टी की गोली, इसको तुम और कुछ बनाओ, चपटी बनाओ, लंबी बनाओ, पर थोड़ी देर को कुछ न बनने दो। बनाओ, तुमको 1 रुपया इनाम दूंगा।
और तुम बना दो तो चेला बनूंगा। बनाओ, लंबी करो। तो गोलाई मिटाई तो क्या बना है? अच्छा, लंबी को चपटी करो, गोली को चपटी करो, लंबी करो, कुछ करो, लेकिन थोड़ी देर को मिट्टी को नंगी कर दो। कोई आवरण ना हो, लंबा ना हो, चौड़ा ना हो, छोटा ना हो, मोटा ना हो, चौकोर ना हो, गोल ना हो, चपटी ना हो। तुम देख के बताओ, देख के कैसे करोगे उसे? एक करते ही दूसरा हो जाएगा, दूसरा करते तीसरा हो जाएगा। ऐसे ये हालत तुम्हारी कि जागना गया, सोना आ गया, स्वप्न आ गया, तुम नंगे हो ही नहीं पाए, अरूप हो ही नहीं पाए, निर्विकल्प हो ही नहीं पाए, निर्विचार हो ही नहीं पाए। एक छोड़ते हो दूसरा पकड़ लेता है। यहां तो मैं थोड़ी देर को गांठ से रहित करके दिखा दिया, ये गांठ दिखा दी, अब दूसरी गांठ लगा रहा हूं, बीच में कपड़ा हो गया। तुम एक आकार मिटाओ, दूसरा आकार बनाने के बीच में क्या वो निराकार हो गई? वो भी कोई आकार है। तुम आकार मिटाकर निराकार कर दो तो मैं तुम्हारा चेला। करो, पर यहां होगा। नींद हटा सकते हो, सपने हटा सकते हो, नींद हटा सकते हो, और तुम हो सकते हो। सबको हटाकर तुम हो सकते हो। इसीलिए वहां निराकार यदि करोगे तो दिखना ही बंद हो जाएगा, पर यहां निराकार करोगे तो तुम रह जाओगे, तुम्हारा अभाव नहीं हो सकता। इसीलिए आत्म साक्षात्कार के अलावा कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि और का साक्षात करने में मन होगा। तुम मुझे देखो, तुम्हारा मन होगा। संत लगता हूं, दुष्ट लगता हूं, ठग लगता हूं, तुम्हारा मन है में। कोई स्त्री लगती है, सुंदर लगती है, प्रिय लगती है, तुम्हारा मन है। गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तुम्हारी त्वचा है। स्वाद लगता है, तुम्हारी जबान है। कोई भी कुछ लगता है तो तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां मौजूद हैं। पर जब तुम अकेले होगे, कोई और न हो, तब तुम अपने हो। तुम्हें किसी इंद्रिय की, मन की जरूरत नहीं है। ये सारे वस्त्र हमने औरों के लिए पहने हैं। लोगों के सामने नंगा अच्छा नहीं लगता। ये सारे आवरण दोस्तों से मिलने के लिए, पत्नी से मिलना हो तो तुम्हें देह बनना ही होगा। सांप से डरना हो तो आदमी बनना होगा। बिना तुम शरीर बने सांप से नहीं डर सकते, और बिना शरीर बने किसी को प्यार नहीं कर सकते। कुछ देखने के लिए तुम्हें भी कुछ बनना पड़ेगा। बने हुए से मिलने के लिए तुम्हें भी बनना पड़ेगा, पर बिना बने हुए को मिलने के लिए तुम्हें भी मिटना पड़ेगा। जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक ब्रह्म नहीं होगे। मैं मरे, अहंकार मरे। एक दिन मैंने यही बोला था, खसम मरे घर बसे जिन्हानु राम मिले। अहंकार मरता है, मैं मिटती है तो ब्रह्म होता है। फिर उस ब्रह्म को पाने वाला मैं, मुझे ब्रह्म मिला, सब कुछ मिला तो मैं बना रहा। किसी को मिलो, धनी बनो तुम होगे, अमीर बनो तुम होगे, पुरुष बनो तुम होगे, स्त्री बनो तो तुम होगे, कुछ बनो तुम होगे, दुखी बनो तुम होगे, लेकिन ब्रह्म बनो। इसीलिए ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। वहां धन पाकर
तुम धन नहीं होते, धनी होते हो। पद पाकर तुम बड़े होते हो, तुम्हारी उसकी दूरी भिन्नता बनी रहती है। लेकिन ब्रह्म को पाकर तुम और ब्रह्म दो होके नहीं मिल सकते। पति पत्नी मिल सकते हैं, सांप और व्यक्ति चाहे डर से सही मिल सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन ब्रह्म और तुम, ढेला और मिट्टी, जरा देखो, ढेला ढेले से मिल सकता है ढेला रहकर, घड़ा घड़े से मिल सकता है घड़ा रहकर, पर घड़ा मिट्टी को मिले और होके नहीं मिल सकता, मिट्टी होकर ही मिट्टी को मिल सकता है। जल जल हो जाएगा, उपाधि रहित, अर्थात मिलना क्या है? उपाधि का खो जाना ही मिलना है, उपाधि लेकर मिलना नहीं। इसलिए सालोक के सामीप्य सायुज्य तब होता है जब व्यक्ति रहता है। हम रहेंगे राम के लोक में रहेंगे, हम रहेंगे गोलोक में रहेंगे, गोलोक होगा हम होंगे, भगवान होंगे भगवान के पास हम होंगे। सब जगह हम जिससे भी मिलेंगे उपाधि वस्त्र सहित मिलेंगे, पर ब्रह्म को जब हम मिलेंगे निर्वस्त्र होके मिलेंगे, निरावृत होके मिलेंगे। तुम एक देह को मिलेगा, दोस्त मिलेगा, वो दे तुम दे, मिलो, लड़ो तुम दे वो दे। उपाधि से उपाधि का मिलन अज्ञानी का मिलन है, उपाधि का त्याग करके मिलन ये ब्रह्म ज्ञानी का मिलन है। इसलिए वहां मिलने वाला और जिसको मिलते हैं दो नहीं रहते, इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। स्त्री को पाने वाला स्त्री नहीं होता बल्कि पुरुष हो जाता है। स्त्री पुरुष को पाकर और स्त्री हो जाती है, जो कसर थी, और सबको पाकर हम रहते हैं, पर ब्रह्म को पाकर हम नहीं रहते, या ब्रह्म नहीं रहता, या दो नहीं रहते। इसी का नाम मिलना है। ऐसा मिलना ज्ञान के सिवा, अर्थात कैवल्य ज्ञान के सिवा नहीं हो सकता। अब आप जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक, हृदय स्पर्शी, सार गर्भित प्रवचन है, जिसके माध्यम से, जिसे समझकर सचमुच ऐसी परिवर्तित हो जाती है चित्त वृत्तियां, जैसे अहंकार और देह भाव मिट गया। कुछ क्षण तक जब सुनते हैं तो ऐसा जरूर लगता है, पर आज के प्रवचन के माध्यम से गुरुदेव ने, मुझे एक ही बात अच्छी लगी, क्योंकि आगे भी अभिव्यक्तियां दो लोगों की हैं, तो एक मिनट कहकर अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा कि नंगा खुदा से चंगा, इस नंगे की परिभाषा क्या है, नंगा मीन्स क्या है, और चंगा कैसे है वो, क्योंकि वो खुदा ही हो जाता है। जब सब निवृत्त हो जाता है, वृत्तियां निवृत्त हो जाती हैं और आकार निराकार में खो जाता है। अभी हम आकार में खोए हैं, और जब आकार निराकार में खो जाता है तो निराकार में समाहित होते ही वो एक हो जाता है, दो नहीं रहते। तो आज के प्रवचन में यही मूल रूप से कि नंगा खुदा से चंगा, अर्थात जो भीतर हमने आवरण लगाए हुए हैं सब हटा दो, फिर हट जाए, सब हट जाए, तो फिर जो शेष बचेगा वो विशेष होगा, और उस विशेष की खोज हमें अपने द्वारा करनी है। और ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ये बहुत बार हम सुन चुके हैं कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म से भिन्न हो ही नहीं सकता, ब्रह्म अलग है ही नहीं, क्योंकि एक ही है ब्रह्म, सारी
सत्ता एक से ही है, तो वहाँ द्वैत नहीं है। और द्वैत की गिनती करें तो कोई चीज बहुत इतने द्वैत है कि कल्पना करें तो द्वैत ही द्वैत नजर आता है, लेकिन जब मूल में देखें तो सब अद्वैत, सत्य असत्य सब एक एक रूप में ही नजर आते हैं। इदम और अद्य और इदम दोनों दोनों का समन्वय हो जाता है, दोनों एक से ही उत्पन्न, दोनों एक ही है, यह और वह, जिसे अद्य और इदम कहते हैं, यह और वह दोनों एक हो जाते हैं। इसी के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए मैं सतीश कुमार बेदी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी आज की अभिव्यक्ति आज के प्रवचन पर प्रस्तुत करें। सतीश कुमार बेदी जी। धन्यवाद स्वामी जी। मैं आज के गुरु भगवान के प्रवचन के ऊपर अपनी अभिव्यक्ति दे रहा हूं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर नमन एवं वंदन। आज का प्रवचन कल के प्रवचन के कंटिन्यूएशन में है। गुरु भगवान अपना प्रवचन यहीं से शुरू करते हैं कि पैदा हुए बच्चे को लड़के से लड़की में और लड़की से लड़के में बदल सकते हैं जब वो पैदा हो जाता है, संसार में आ जाता है। तो पेट में यह बदलाव तो बड़ा आसान है। जिस प्रकार यदि कर्म निष्ठा को भक्ति निष्ठा में और भक्ति निष्ठा को ज्ञान निष्ठा में बदल सकते हैं, ना कि उसको बच्चे को गर्भ के अंदर ही नष्ट करना अच्छा नहीं है। यह तो ठीक है, लेकिन नष्ट किया जाए तो ठीक नहीं है। कई बार किसी के प्रवचनों से निष्ठा खत्म होती है, रूपांतरित नहीं होती। रूपांतरण अच्छा है, विनाश अच्छा नहीं है। एक आदमी जो गंगा में स्नान करता है तो उसे ज्ञान गंगा में ले चलो। यदि गंगा हटा दो तो वह नास्तिक बन जाएगा। इसलिए वेदोपासना को अवेदोपासना में ले जाना अनुचित नहीं है, लेकिन वहां से उसको हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी निष्ठा में इंसान जिंदा है। कोई राष्ट्र निष्ठा, कोई गुरु निष्ठा, ईश्वर निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा। जीवन क्या है? आस्था और निष्ठा। आस्था और निष्ठाहीन जीवन व्यर्थ है। जिनकी कहीं निष्ठा नहीं है उनका जीवन व्यर्थ है। इसलिए कहा है, इष्ट बिना सब भ्रष्ट है। आप यह न समझो कि ब्रह्म ज्ञानी का कोई इष्ट नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म इष्ट है, ब्रह्म ज्ञान इष्ट है, ब्रह्म विचार इष्ट है। उससे वह विमुख नहीं होना चाहता। इसलिए सब जगह खतरे बताए हैं। संशय जो जहां है नहीं होना चाहिए। संशय रहित साधन में लगना। आप कौन हैं? फिर ध्यान दो। पहले आप चेतन नहीं तो होंगे। पहले आप चेतन कहीं तो होंगे, आंख में, कान में। तो अपनी चेतनता को पकड़ो, क्योंकि चलता है। क्योंकि उपनिषद में बड़े विचित्र मंत्र हैं। अभी तो मेरी बात को दो तरह से सुना। विरोधाभासी उपनिषद विरोधों से ही बना है। वो सबके भीतर है, सबके बाहर है, चलता है, नहीं चलता है। वो बहुत दूर है, बहुत पास है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सत्य भी हूं, मैं असत्य भी हूं। न वह सत्य है, न असत्य है। बहुत विरोधी बातें हैं। किसी घड़े से मिट्टी को निकाल दो, मिट्टी घड़े में बंद है। फिर कहाँ है मिट्टी? उपाधि हटाओ, कितनी
एक ढेलीपन हटाओ, फिर वह व्यापक है, अर्थात सब जगह है। ऐसे ही तुम अपनी ईगो को, अहंकार को, अज्ञान को हटाओ तो तुम ब्रह्म हो जाओगे। आपकी जो इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व कि यह मैं हूं, इसलिए ढेले में मिट्टी यह है, ढेला यह है, घड़ा यह है, मिट्टी व्यापक है, अर्थात घड़े में मिट्टी सब जगह है। इसी प्रकार अभी हम मनुष्य हैं, बहुत हिम्मत जुटाओगे तो हम जीव हैं। कभी तुम अलग हो, इसलिए जीव जीव का भेद, जड़ जड़ का भेद, जड़ जड़ का भी भेद है, जीव जीव का भी भेद है। तुम अलग, मैं अलग, जीव ईश्वर का भेद है, अभेद है। ब्रह्म सब में अभिन्न है। यदि तुम ब्रह्म हो, यह सुनते हैं तो टेप करके बोलते हैं, तुम सब में हो, यह तुम्हें अनुभव हुआ, भले व्यवहार में फिर आ जाओ। एक बार घड़े का ख्याल छोड़कर मिट्टी होकर देखो तुम कौन हो, या बुलबुले का त्याग करके देखो तुम जल हो और तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। फिर भी तुम बुलबुला हो, क्योंकि वह एक बार बन चुका है। एक बार देह बन चुके हो, देह का ख्याल छोड़ दो। एक बार बुद्धि में जो देह बने थे, बुद्धि से देह का ख्याल छोड़कर फिर तुम चेतन में आ जाओ। बुद्धि ही तुम्हें देहोभाव का त्याग कराएगी। आप यह न समझना कि देह बदलना है, आत्मा या देह बदलना है या ब्रह्म बदलना है। तुम्हारी बुद्धि देह अभिमानी है, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्म भाव वाली हो जाए। इसलिए दृष्टा देह भाव का त्याग कर दें तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाएगा। बूंद अपनी बूंदपन के ख्याल को छोड़ दे तो जल हो जाएगा। जल अनंत है, असीम है, अखंड है, तो मुझे अपनी देह की कल्पना का त्याग करना है। सोना नहीं, नींद आ गई तो गड़बड़ होगी। कई बार एक आदमी कंधे पर बोझ रखता है, कंधा जब एक तरफ से थक जाता है तो वह दूसरी तरफ कंधे पर बोझ को बदल लेता है। ऐसा ही जागृत में इस देह में फंसे हो, ईश्वर के बनाए पंचभूतों के देह में फंसे हो। ईश्वर के बनाए पंचभूतों के देह में नहीं फंसे हो, अपने ख्यालों के बनाए देह में फंसे हो। उससे आगे गए तो नींद में फंस गए। नींद भी तुम्हें ब्रह्म नहीं होने देती, स्वप्न भी तुम्हें ब्रह्म नहीं होने देते, देह भी तुम्हें ब्रह्म नहीं होने देता। और जब देह छोड़ते हो तो देह का ख्याल तुम्हारे साथ रहता है, वही सपना खड़ा करता है। जागृत में अभी क्या करोगे? देह भाव का ख्याल छोड़ोगे। देह छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती। देह तो तुम छोड़ते ही रहते हो, बिना गुरु के तुम देह छोड़ते हो। बिना गुरु के तो जानवर देह छोड़ते हैं, उनके जीवन में गुरु का कोई महत्व नहीं है। बिना गुरु के वे सारे कर्म करते हैं, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं है। देह तो छूटेगा ही, छूटेगा देह अभिमान, अर्थात बिना ब्रह्म ज्ञान के देह हम का ध्यास नहीं जाएगा। 3 देहों के अलावा तुम्हें नहीं पता, जैसे भौतिक देह, ख्यालों का देह, नींद का देह। नींद में भी तुम ब्रह्म से परिचित नहीं, सपनों में भी नहीं, और जागृत में भी यदि देह से चिपके रहे, इसको मैं बनाए रहे, तो मानव जन्म व्यर्थ गया, क्योंकि इसी जन्म में समझने का अवसर मिलता है। जैसे मिट्टी में कुम्हार वाला घड़ा रहे, मिट्टी में दिमाग वाला घड़ा ना रहे। मिट्टी में दिमागी घड़ा है, नींद वाला घड़ा है। ये 3 अवस्थाएं हैं, चौथी अवस्था तुम बताओ।
ये गुरु भगवान कहते हैं कि आपको कभी ख्याल आया कि हम ब्रह्म है, आत्मा है? गुरु भगवान आगे कहते हैं कि शादी ब्याह में तुम जाते हो, सज धज कर जाते हो, घर में तुम कपड़े डालकर रहते हो, लेकिन हम तो बाथरूम में भी लंगोटी डालकर ही रहते हैं। नंगे रहने की आदत नहीं है। तुम तो कम से कम बाथरूम में तो नंगे हो जाओ। ध्यान क्या है? सुषुप्ति है लंगोटी लगाए, स्वप्न है बनियान और चड्डी, और जागृत है बने ठने घूमो। जैसे कहावत है, नंगा खुदा से चंगा। तुम कौन हो? निर्वस्त्र, बिना किसी ख्याल का आवरण, बिना देह के तुम कौन हो? गुरु भगवान आगे कपड़े का उदाहरण समझा रहे हैं कि कपड़े में एक गांठ मैंने लगाई, देखो इसको खोलूंगा तो गैप हो जाता है। अब ये दूसरी लगाई, फिर मिट्टी की एक गोली बनाओ, उसको चपटी करो, एक बार मिट्टी को गैप दे दो। जैसे कपड़े में गांठ को खोल दो, बिना गांठ का कपड़ा था। गुरु भगवान कहते हैं कि मिट्टी का एक रूप मिटाओ, दूसरी बार गीली मिट्टी को उसी रूप में बनाकर दिखाओ। मिट्टी पहले वाले रूप में नहीं आएगी। गुरु भगवान चैलेंज करते हैं, गोली को लंबी करो, चपटी करो, लेकिन मिट्टी को नंगी करो, कोई आवरण ना हो। कैसे करोगे? एक करते ही उसका रूप दूसरा हो जाएगा, दूसरा गया तीसरा आ गया। इसी प्रकार जागृत गया स्वप्न आया, तुम नंगे हो ही नहीं पाए, निर्विकल्प हो ही नहीं पाए, निर्विचार हो ही नहीं पाए। एक छोड़ता है तो दूसरा पकड़ लेता है। गुरु जी कहते हैं, यहाँ तो मैंने गांठ से रहित करके दिखा दिया, यह गांठ दिखा दी, अब दूसरी गांठ लगा रहा हूं। तुम एक आकार मिटाओ, दूसरे आकार में, क्या यह निराकार हो गई? गुरु भगवान कहते हैं कि तुम आकार मिटाकर निराकार कर दो तो मैं तुम्हारा चेला। करो, पर यहाँ होगा। नींद हटा सकते हो, सपने हटा सकते हो, पर तुम हो सकते हो सबको हटाकर तुम हो सकते हो। वहां अगर निराकार करोगे तो दिखना ही बंद हो जाएगा, पर यहाँ निराकार करोगे तो तुम्हारा अभाव रहेगा, लेकिन निराकार नहीं होगा, वो तुम्हारा अभाव नहीं हो सकता। इसलिए आत्म साक्षात के अलावा किसी और के साक्षात करने में मन होगा। गुरु भगवान आगे कहते हैं, क्या मैं संत लगता हूँ, दुष्ट लगता हूँ, ठग लगता हूँ? कोई स्त्री लगती है, सुंदर लगती है, प्रिय लगती है, तुम्हारा ये मन है। गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, पर तुम्हारी त्वचा है। स्वाद लगता है, तुम्हारी जुबान है। कोई भी लगता है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी इंद्रियां हैं, पर जब तुम हो, तुम्हें किसी इंद्री की, किसी मन की जरूरत नहीं है। ये सारे वस्त्र हमने औरों के लिए पहने हैं, लोगों के सामने नंगा अच्छा नहीं लगता। ये सारे आवरण दोस्तों से मिलने के लिए, पत्नी से मिलने के लिए तो तुम्हें देह बनना ही होगा। स्त्री से मिलना हो तो आदमी बनना ही होगा। बिना तुम शरीर बने सांप से नहीं डर सकते, और बिना शरीर बने किसी को प्यार नहीं कर सकते। कुछ देखने के लिए तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा, बने हुए से तुम्हें भी किसी से मिलने के लिए तुम्हें भी बनना पड़ेगा, पर बिना किसी से मिलने के लिए तुम्हें भी मिटना पड़ेगा। जब तक तुम नहीं मरोगे तुम ब्रह्म नहीं होगे। तुम जब मरे तो अहंकार मरे। एक बार मैंने कहा था कि खसम मरे घर बसे जिन्हनु राम मिले। अहंकार मरे, मैं मिटती है तो ब्रह्म मिलता है, तो राम मिलता है। फिर उस ब्रह्म को पाने वाला मैं, मुझे ब्रह्म मिला। कुछ मिला तो मैं बना रहा। किसी को मिलो, धनी बनो तुम होगे, अमीर बनो तुम होगे, पुरुष बनो तुम होगे, स्त्री बनो तो तुम होगे, कुछ बनो तुम होगे, दुखी बनो तुम होगे,
लेकिन ब्रह्म बनो। वहां धन पाकर तुम धनी होते हो, पद पाकर तुम बड़े होते हो, लेकिन ब्रह्म को पाकर तुम और ब्रह्म दो नहीं हो सकते, नहीं मिल सकते। पति पत्नी मिल सकते हैं, सांप और व्यक्ति डर से ही मिल सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन ब्रह्म और तुम, ढेला और मिट्टी, ढेला ढेले से मिल सकता है, ढेला रहकर घड़ा मिट्टी को नहीं मिल सकता, घड़ा मिट्टी बनकर ही मिट्टी को मिल सकता है। जल जल हो जाएगा, उपाधि रहित, अर्थात उपाधि का खोना ही मिलना है, उपाधि लेकर मिलना नहीं। जैसे सामीप्य, सलोक्य, सायुज्य व्यक्ति होकर ही मिलता है। हम रहेंगे राम के लोक में रहेंगे, हम रहेंगे गोलोक में रहेंगे, गोलोक होगा, हम होंगे, भगवान होंगे, भगवान के पास हम होंगे। सब जगह जिससे भी हम मिलेंगे उपाधि रहित मिलेंगे, पर ब्रह्म को जब हम मिलेंगे निर्वस्त्र होकर मिलेंगे, एक देह को मिलेंगे, देह बनकर ही मिलेंगे। उपाधि से उपाधि का मिलन अज्ञानी का मिलन है, उपाधि का त्याग करके मिलन यह ब्रह्म ज्ञानी का मिलन है। इसलिए दोनों का मिलन अर्थात ब्रह्म और जीव का मिलन। स्त्री को पाने वाला स्त्री नहीं होता, बल्कि पुरुष होता है। स्त्री पुरुष को पाकर और स्त्री हो जाती है, जो कसर होती है वो पूरी हो जाती है। ब्रह्म को पाकर हम नहीं रहते, ब्रह्म हो जाते हैं। और ज्ञान के बिना ब्रह्म नहीं हो सकते, केवल्य नहीं हो सकते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, सभी बिंदुओं को आपने बहुत गहरे से छुआ, बहुत मेहनत की है इसको स्पष्ट करने की कोशिश की आपने, बहुत सराहनीय है। भगवान करे आप की तरह से जो मेहनत आप अभिव्यक्ति में दे रहे हैं वो वही मेहनत और थोड़ी अपनी समझ को पक्का करने में लगा दे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में आएगी। नहीं आएगी, ऐसा सोचना, ऐसा करना भी जो ये हो रहा है हमसे, जो करा रहे हैं गुरुदेव भगवान, ये गुरुदेव भगवान ही करा रहे हैं, इनकी महिमा है। देखो सुंदर व्यवस्था जो बनी है वो उनके सब जो IQ है अलग तरह के होने लगे, धीरे धीरे हो जाती है। लौकिक जगत का अपने आप गलित हो जाता है, नहीं तो अभिमान और जो अहंकार हो जाए, हम ब्रह्म से ही मिल सकते। जब तक तब तक जब निराकार समाहित हो जाएगा। इसी के साथ मैंने राम अवतार स्वामी जी आपकी आवाज कट रही है। कट रही है आवाज। अच्छा, अब आप कह रही है? आपके जो है वो अनुमान लगाया जा सकता था, सुनाई बिल्कुल नहीं है। मतलब अनुमान लगाया था कि आप क्या बोल रहे हैं। तो वो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। अब क्या अभी भी कट रही है? कट रही है। बल्कि बेरी जी की कट रही थी। हाँ, मेरी जी की तो साफ जी उनके हम राम निवेदन कर रहे हैं कि जय गुरुदेव जी। क्या मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग से जुड़े सभी आदरणीय गुरु भाई बहनों को नमन वंदन। आज का गुरुदेव का प्रवचन इतना मर्म स्पर्शी है, इतनी बार गुरुदेव ने मर्म को छुआ कि ऐसा लगता ही नहीं था कि प्रवचन कर रहे हैं गुरुदेव, ऐसा लगता था ध्यान करा रहे हैं।
ध्यान में डूबने को मन करता था बार बार। इतनी बार गुरुदेव ने ज्ञान के तंतुओं को छुआ। सबसे पहले तो गुरुदेव ने कर्म निष्ठा, भक्ति निष्ठा और ज्ञान निष्ठा के विषय में जो बताया, इतना सुंदर बताया कि जो लोग अभी केवल कर्म में रत हैं, सत्कर्म में रत हैं, परोपकार करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ में, अनुष्ठान में ज्यादा रुचि है, सत धर्म पूर्वक अर्थ अर्जित करने में रुचि है, बुरे कार्यों में नहीं लगे रहते, उनको कर्म निष्ठा में लगे हुए कहेंगे, वो भी अच्छे लोग हैं। उनकी निष्ठा को भी जो तोड़ते हैं, जो उनको कुसंग में डालकर बुरे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, वो बहुत गलत है। बल्कि उनको भक्ति के मार्ग में लाना चाहिए। यदि उनकी निष्ठा को भक्ति की निष्ठा में परिवर्तित कर दिया जाए तो उत्तम है। भक्ति की निष्ठा से तात्पर्य है कि जैसे एक गायक है, वो भजन गाता है, लेकिन अगर भाव नहीं है तो वो केवल गायक है, भक्त नहीं है। भाव भी जुड़ा है तो वो भक्त है। इस प्रकार भक्ति के मार्ग में आने का मतलब है कि आप भगवान से अपना तादात्म्य स्थापित कर लें, अपने आप को सिर्फ एक मनुष्य न जान के कम से कम जीव तो जाने, और भगवान के प्रति भक्ति में डूब जाएं। ये हो गई भक्ति की निष्ठा। अब अगर किसी की भक्ति की निष्ठा है तो उसको ज्ञान निष्ठा में परिवर्तित करना उत्तम है। ज्ञान निष्ठा से तात्पर्य है कि अपने आप को जानने की कम से कम रुचि तो हो, मुमुक्षु तो हो, ये जानना तो चाहें कि हम कौन हैं। यदि अपने आप को जानने की रुचि पैदा हो गई तो ये एक ऐसा बीज है कि वो समय पाकर अंकुरित तो होगा ही होगा। कभी ना कभी भगवान भी कृपा करके गुरुदेव से फिर मिलाएंगे और ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार गुरुदेव इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि भेदोपासना को अभेदोपासना में बदलना सर्वथा उचित है, परंतु भेदोपासना की निष्ठा को बने रहना देना भी अच्छा है। यदि उतनी योग्यता नहीं है कि अभेदोपासना में जा सके तो भेदोपासना का बनाए रखना बुरा नहीं है। जैसे संतान ना होने से पुत्री होना अच्छा है, पुत्री होना अच्छा है, बंध्या तो नहीं। अब बात आई कि इष्ट देव कौन है हमारे, जो ब्रह्म ज्ञान के आकांक्षी हैं। उनके लिए कहा जाता है कि इनका तो कोई इष्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है? गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म विचार हमारा इष्ट है। हम ब्रह्म का विचार को उपलब्ध होना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को ब्रह्मवती बनाना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि साधना संशय रहित होकर करते रहना चाहिए, चाहे वो ज्ञान निष्ठा की है, चाहे भक्ति की है, कर्म की है, लेकिन उसमें संशय नहीं होना चाहिए। संशय से रहित होकर अपनी साधना में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से उसमें प्रगति करेंगे और ज्ञान निष्ठा में भी समय पाकर आ जाएंगे। यहाँ गुरुदेव ने उपनिषदों के ज्ञान की एक प्रशंसा बहुत सुंदर तरीके से की कि वो चलता है और नहीं चलता, वो दूर है और वो पास भी है, वो सबके अंदर है और वो सबके बाहर भी है। यहाँ गुरुदेव ने ब्रह्म की पूरी व्याख्या कर दी। वो चलता है, नहीं चलता, चलता है, वो चलता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जब वो जीव के रूप में है तो चलता हुआ ब्रह्म ही प्रतीत होता है, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति के बिना, आत्म शक्ति के बिना कोई जीव कुछ कर ही नहीं सकता। इस प्रकार वो चलता है। लेकिन जब अपने आप को सर्वत्र जान लिया फिर वो नहीं चलता, क्योंकि चलने की आवश्यकता ही नहीं, वो कुछ उससे अलग फिर है ही नहीं। अपना अज्ञान अहंकार हटा दो। मतलब गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपने अपने अज्ञान को दूर कर दिया, इंडिविजुअलिटी को हटा दिया, तो तुम ब्रह्म ही हो, फिर और तुम हो ही क्या? इसके अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त तो तुम हो ही नहीं कुछ। भेद, कितने प्रकार के भेद हैं जो हमारी बुद्धि को घेरे रहते हैं। जीव जीव का भेद, देह देह का भेद, जड़ जड़ का भेद, जीव ईश्वर का भेद। अभेद दर्शनम ज्ञानम, पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है अभेद दर्शनम ज्ञानम। यदि अभेद का दर्शन कर लिया कि हमारे से अलग कोई है ही नहीं, तो वही ज्ञान है, वही कैवल्य है। कहा गया है कि मैं हूं से मैं ही हूं तक की पद यात्रा है,
साधना। मैं हूं तो हम सब जानते ही हैं, यहां से लेकर हमें मैं ही हूं तक जाना है, लेकिन इसकी तीव्र गति से तय होने की आशा करना व्यर्थ है। यह एक पद यात्रा है, क्रमशः होगी, धीरे धीरे ही संभव है और जागृत अवस्था में ही संभव है। ये भी बड़ा स्पष्ट गुरुदेव ने बता दिया। यदि नींद आ गई, सोचते विचार करते ध्यान करते तो सब बेकार हो गया, क्योंकि ध्यान में, निद्रा में जाने की, स्वप्नों में जाने का हमारा अभ्यास है। एक स्थिति, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के हम अभ्यस्त हो चुके हैं। जैसे उदाहरण देकर गुरुदेव ने बताया कि गीली मिट्टी की यदि गोली लेंगे और उसका आकार बदलना चाहेंगे तो आकार तो बदल सकते हैं, लेकिन उसे बिना आकार की मिट्टी नहीं कर सकते। जैसे लहरें हैं, एक लहर से दूसरी लहर में जा सकते हैं, लेकिन यदि पानी की तरफ ध्यान जाएगा तो फिर लहर नहीं रहेगी, फिर तो पानी ही रह जाएगा। इसी प्रकार जब इंडिविजुअलिटी अगर नहीं रहेगी तो फिर आप स्वयं आत्मस्वरूप हो जाएंगे, ब्रह्म ही हो जाएंगे, और देह में रहते ही इसके समझने का अवसर है। ये मुख्य रूप से समझने की बात है। यदि हमने इसमें प्रमाद किया तो हम किसी और का नुकसान नहीं करते। हमें केवल इतना जानने की जरूरत है कि जो भेद दिखाई देता है वो इस कारण से दिखाई देता है कि जहां जहां मन है, जहां जहां अंतःकरण है, वहां वहां ब्रह्म साक्षी हो गया है मन का, और मन का साक्षी होने से इंद्रियों के द्वारा वो इंडिविजुअलिटी को ग्रहण कर लेता है, जबकि वही एक ही ब्रह्म सर्वत्र है। अब सब जगह ब्रह्म जानने के लिए केवल अपने अंदर ब्रह्म जान लेने से ही पर्याप्त है। बाकी लोग यदि, जिनसे हमारा भेद है, वो ब्रह्म भाव में नहीं है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्म एक ही है और हमने अपने आप को ब्रह्म जाना नहीं, कि समस्या समाप्त हुई नहीं। यहाँ गुरुदेव ने वस्त्रों का और उस बिना वस्त्रों के होने का भी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि कभी तो आप बिना वस्त्रों के हो जाओ, अर्थात बिना अवस्था के हो जाओ। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हुए, जैसे निद्रा से जागते हुए, ऐसा किया जा सकता है। बहुत बार गुरुदेव ने इसके लिए प्रेरित किया है, इस अभ्यास के लिए जरूरी बताया है। और दूसरा साधन गुरुदेव ने हमेशा ही जो बताते हैं कि ध्यान करें तो केवल इस बात का ध्यान करें कि मन जहां भी गया वहां मैं हूं या नहीं हूं और मैं कौन हूं। यदि इस ओर ध्यान देंगे तो अवश्य ही हम अपने स्वरूप में धीरे 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 स्थित हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। यदि ब्रह्म को जानेंगे तो फिर हम ब्रह्म ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो चीजों की सत्ता है ही नहीं, केवल एक ब्रह्म ही है। जो भेद दिखाई देता है, जीव दिखाई देता है, ईश्वर दिखाई देता है, वो केवल अज्ञान के कारण है, भ्रम की उत्पत्ति है वह। और भ्रम के दूर होते ही, अपने आप को ब्रह्म जानते ही, वो स्वयं ही मिट जाता है, और केवल आप अपने स्वरूप में स्थित होने पर ब्रह्म ही रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप और कुछ हो ही नहीं हो सकते। ब्रह्म को पाकर आप और ब्रह्म दो होकर रह ही नहीं सकते। उपाधि का मिटना ही ब्रह्म का मिल जाना है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अब जैसी आज्ञा हो, यदि समापन की आज्ञा है तो जी समापन भी करें। ठीक है जी। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
आज के आनंद की जय, सभी सत्संगियों की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।